Yes, bachcho, now we will discuss question number 8 from chapter 12.1. Question number 8 is from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. देखिए बच्चों, मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ. हमें एक solid cylinder दिया हुआ है, तो पहले आप एक solid cylinder ड्रॉ कर लीजिए. So this is the shape of a solid cylinder. अब इसकी हाइट और डायमीटर, तो इसकी हाइट को मैं एच एज्यूम कर लेता हूँ और इसकी रेडियस को मैं एक बार आर एज्यूम कर लेता हूँ. तो नीचे राइट कीजिए आप, गिवन बताओ व्हाट इज़ द हाइट. तो एच की वैल्यू है हमें 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है उसने 1.4 सेंटीमीटर. सो टेल मी बच्चों, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर. 1.4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा. अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट सेम डायमीटर, दोनों की डायमीटर सेम होगी, इसका मतलब डेफिनेटली उसके भी यही आपका सर्कुलर पार्ट होगा और उसकी हाइट सेम, मतलब इस तरह का हमें इसमें से कोनिकल कैविटी को कट करके हम एक बाहर निकाल देंगे इस कोन को. तो ऐसी शेप हम क्या करेंगे, इसमें से बाहर निकाल देंगे. तो दोनों की रेडियस तो आर ही होगा और दोनों की जो हाइट है वो एच ही होगी और ये स्लंट हाइट एल हो जाएगी हमारी. अब देखिए बच्चों, जब आपने कोनिकल कैविटी को बाहर निकाल दिया तो बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. सो हम क्या लिखेंगे, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू. तो देखना बच्चों, सबसे पहले ये सर्कुलर पार्ट है, इसकी हमें कर्व सरफेस दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस, जब आप इस कोनिकल कैविटी को बाहर निकाल दोगे तो अंदर आपके इसमें एक ऐसी शेप रह जाएगी, ये CSA ऑफ कोनिकल पार्ट. तो राइट कर दो CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस इसका बेस तो रहेगा ना, डेफिनेटली सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस वैल्यू पुट कर दो बच्चों. 2 पाई आर एच तो होता है सिलेंडर का CSA, पाई आर एल होता है कोन का CSA और बेस का सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. पाई आर कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में 2H प्लस एल प्लस आर रह जाएगा. अब बच्चों देखिए, हमारे पास स्लंट हाइट L नहीं है, तो L में एक रिलेशन मैंने आपको बेसिक पोर्शन में बताया था, क्या होता है L इक्वल टू क्या होता है बताओ मुझे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है. H की वैल्यू आपको दे रखी है 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर. 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76, 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49, दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो 6.25 और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है हमारा 2.5 का स्क्वायर रूट होता है, सेंटीमीटर आ गया. एल की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दो. पाई इज 22/7, आर इज 0.7, 2 इंटू एच इज 2.4 प्लस एल इज 2.5 प्लस आर इज 0.7. सोल्व कर लो इसको, पॉइंट रिमूव कर नीचे 10, 7 से 7 कैंसिल, 22/10, ये आपका 2 to the 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 ऐड कर लो तीनों को, तो 22/10 इज इक्वल टू 8 और 5 13, 7 20 का 0 कैरी 2, 4 to 6 और 2 8.0, तो 28 to the 16 176/10, तो हमारा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. ये हमारा फाइनली आंसर. बच्चों उसने पता है क्या बोले क्वेश्चन में, बोले नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर है. बताओ 17.6 का नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर दिया हुआ है बुक में. दोनों ही आंसर वैसे करेक्ट है, लेकिन उसने बोला है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट पूछे ना आपका, तो 17.6 का अप्रोक्सीमेटली फिर लेना पड़ेगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. क्लियर बच्चों, होप वेलकम डियर.